कोका कोला हर दिन 170 करोड़ बॉटल बनाता है, जो कि हर एक सेकंड में 19,400 बॉटल्स के बराबर है। और ये चीज बनाती है कोका कोला के ब्रांड को 84 बिलियन डॉलर्स के बराबर, जो कि अकेले बडवाइजर, सबवे, केएफसी और पेप्सी चारों के कंबाइंड वैल्यूएशन से ज्यादा है। तो आखिर क्या रीजन है जिनकी वजह से कोका कोला आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है? चैप्टर 1, ओरिजिन ऑफ कोका कोला। तो ये कहानी शुरू होती है अराउंड 1850s में, जब एक ऑफिसर जॉन पेम्बरटन, जो कि वॉर में इंजर्ड हो गया था, उसने पहली बार विन मारियाने को पिया था। विन मारियानी बेसिकली वाइन की मिक्सचर थी। ये दावा करते थे कि अगर आप दिन में 3 बार विन मारियाने को पियेंगे तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और यही वो मोमेंट था जब जॉन पेम्बरटन को फाइनली अपनी खुद की एक ड्रिंक लॉन्च करने का आइडिया आया। और अराउंड 1884 के आसपास पेम्बरटन ने विन मारियानी की कॉपी फ्रेंच विन कोला को लॉन्च किया। बट उसके 1 साल के बाद टेरिटोरियल लेजिस्लेशन एक्ट के तहत यूएस के स्टेट्स ने अल्कोहल और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। और यही वो टाइम था जब फाइनली पेम्बरटन ने अपनी ड्रिंक्स में अल्कोहल की जगह कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू करा। बट क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा टेस्टलेस होता है, तो पेम्बरटन ने उसमें बहुत ज़्यादा शुगर मिलानी शुरू कर दी और ब्रांड का नाम भी रीनेम करके कोका कोला कर दिया। बट इसकी सेल्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय तक ये हेडेक और स्टमक पेन की दवाई की तरह बेची जा रही थी। चैप्टर 2, द राइज ऑफ कोका कोला। 16 अगस्त 1888 जॉन पेम्बरटन की डेथ हो गई। बट उन्होंने डेथ के कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी को $2300 में ऐसा कैंडलर को भेज दिया था। और तभी था जब फाइनली ऐसा कैंडलर ने कोका कोला को एज अ सॉफ्ट ड्रिंक बेचना शुरू करा, क्योंकि अब तक इसे एज अ मेडिसिन बेचा जा रहा था। ऐसा कैंडलर ने इसे बेचने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से फाइनली इसकी सेल्स ने एक राइज देखा। बट वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस ने एक शुगर रैशनिंग एक्ट निकाला, जिसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स में शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट कोका कोला ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूएस गवर्नमेंट को ये प्रूव कर दिया कि कैसे कोका कोला सोल्जर्स का मोराल बढ़ाने में मदद कर रही थी। एंड इसी की वजह से शुगर रैशनिंग का कोई भी इम्पैक्ट कोका कोला पे नहीं पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने कोका कोला की मदद करी अक्रॉस द वर्ल्ड 64 बॉटलिंग प्लांट्स को सेटअप करने में। चैप्टर 3, द डाउनफॉल एंड द कमबैक ऑफ कोका कोला। तो यहाँ तक कोका कोला के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर तभी कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि कोका कोला से डायबिटीज, मोटापा और हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स लोगों में फैल रही थी। ये देखते हुए कोका कोला ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कैफीन इंग्रेडिएंट इज जस्ट फॉर टेस्ट एंड कोका कोला इनमें से किसी भी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट इसका लोगों पे कुछ असर नहीं पड़ा एंड मार्केट में कोका कोला की सेल्स गिरने लगी। तो इन 1999 कोका कोला ने अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड करने के लिए दसानी वाटर को इंट्रोड्यूस किया। बट ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि कोका कोला यहाँ पर मिनरल वाटर के नाम पर टैप वाटर बेच रहा था। और इसी साल बेल्जियम ने कोका कोला को बैन भी कर दिया था, क्योंकि कोका कोला की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही थी। एंड अराउंड ईयर 2000 में कोका कोला के प्लांट से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होने के कारण बहुत से लैंड बैरन हो गए और इसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को नुकसान भी हुआ। एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने क्लेम किया कि कोका कोला के डेली कंजम्पशन से कैंसर हो सकता है। बट कोका कोला ने अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू इन सारे आर्टिकल्स को स्पॉटलाइट से हटाना शुरू कर दिया और लोगों के दिमाग में कोका कोला की एक ब्राइट इमेज बनानी शुरू कर दी। और इसी समय के आसपास उन्होंने आमिर खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज किया और साथ में उनके साथ एक ऐड भी बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने एक टैग लाइन प्रमोट करी, जिसमें उन्होंने कहा ठंडा मतलब कोका कोला। और ये स्ट्रैटेजी कोका कोला के लिए काम करती दिख रही थी, क्योंकि फाइनली लोगों के दिमागों में कोका कोला की एक अच्छी छवि बनती दिख रही थी। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से कोका कोला आज एक इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। एंड कोका कोला शोड द वर्ल्ड हाउ मार्केटिंग इज अ ग्रेट रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट।